Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about different blood products. Blood products, why there is need to learn about blood products? Because when we heard about blood transfusion, then it's not important कि whole blood is infused to each and every person. On the need of the client, there are the different blood products which are arranged and transfused to the client. हो सकता है किसी को सिर्फ आरबीसीज चाहिए, हो सकता है किसी को प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना हो, किसी को प्लाज्मा का करना हो। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें कौन कौन से जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं, कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्रॉस मैचिंग की नीड होती है, किसके लिए क्रॉस मैचिंग की नीड नहीं होती। हमने सुना होता है ना कई बार कि किसी को उसके जैसा खून नहीं मिला। As we have four major blood groups A, B and O, and on the basis of RH factor that it is presence or not, then there is positivity or negativity, O positive, O negative, AB positive, AB negative, like this. So किस ब्लड कंपोनेंट के लिए हमें क्रॉस मैचिंग करवाने की नीड नहीं होती है, किसके लिए हमें क्रॉस मैच करवाना पड़ता है, कौन से कंडीशंस में कौन सा ब्लड प्रोडक्ट यूज किया जाता है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। Watch till the end. Let's start with the introduction. Blood transfusion refers to intravenous administration of the whole blood or blood components. Complete blood भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और ब्लड कंपोनेंट्स भी into the person's circulatory system. ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? It include red blood cells, white blood cells, platelets, fresh frozen plasma, clotting factors, cryoprecipitates and albumin. Whole blood is rarely used in the United States for transfusion because most of the clients require a specific element of the blood. मतलब किसी पेशेंट को रेड ब्लड सेल ही चाहिए होता है, किसी को प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, एंड कभी किसी किसी में क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्लोटिंग फैक्टर्स ट्रांसफ्यूज करने होते हैं। इट डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स कंडीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड और नॉट। So let's start one by one. Firstly, we will discuss about whole blood. Whole blood is transfused for massive blood loss, and infusion time is depend on the toleration of the client. How much speedily the client body tolerate that infused blood. ABO or RH required or not. ABO और RH testing होल ब्लड के लिए हमें करवानी होती है। एज लाइक किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो हम उसको कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते, वो हमें टेस्ट करवाना है। और बिफोर ट्रांसफ्यूजन अगर वो मैच करता है तो ही पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। अदरवाइज कभी कभी हम सुनते हैं ना कि पेशेंट को गलत खून चढ़ा दिया गया, जल्दबाजी में बिना मैच के ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। सो अगर किसी पेशेंट को हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं देन देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ क्रॉस मैचिंग। एंड इसकी इंडिकेशंस या एक्शंस और बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ये यूज़ किया जाएगा एज लाइक किसी पेशेंट को हेमरेज हुई है एंड कोगुलेशन फैक्टर्स अगर डेफिशिएंट हैं, प्लेटलेट्स, वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर नीडेड है, मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से जो पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है तो भी हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। एंड होल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 150 ml प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो हो जाता है एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो दिस इज अबाउट होल ब्लड। वी रिक्वायर्ड क्रॉस मैचिंग। मैसिव ब्लड लॉस के लिए हमें यूज करना होता है होल ब्लड को। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज। सो जो इसका वॉल्यूम होता है आरबीसी का, उसकी जो 1 यूनिट होती है उसमें 350 ml ब्लड होता है एंड इट मस्ट बी ट्रांसफ्यूज्ड विद इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में ही क्यों करना होता है? अगर 4 आवर्स से ज़्यादा हम यूज़ में लेंगे तो जो ब्लड होगा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है एंड विच इज़ नॉट ओके फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ दैट ब्लड। सो कॉमनली इसका जो इन्फ्यूजन टाइम रहता है वो रहता है 90 मिनट टू 3 आवर्स। एंड सेम इसके लिए भी हमें क्रॉस मैचिंग करवानी होती है। विच वन ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? O नेगेटिव।
नेगेटिव। ओ नेगेटिव पर्सन का ब्लड हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ करते हैं कभी कभी, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर द क्रॉस मैचिंग, देन वी ट्रांसफ्यूज ओ नेगेटिव. It is universal donor, and which blood group is universal recipient, that is AB positive. AB positive blood group अगर किसी पर्सन का है तो that is compatible with the all blood groups. इंडिकेशंस क्या रहेंगी आरबीसीज के लिए? ये रिप्लेस करता है रेड ब्लड सेल्स को, जो कि इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को. जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. सो इंडिकेशन रहती है सिम्टोमेटिक एनीमिया में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में, एंड जो 1 यूनिट आरबीसी होगा उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा वो 1 ग्राम पर डीएल के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, और जो हिमेटोक्रिट इंक्रीज करता है वो 2 to 3% करता है. मीन्स किसी को 1 यूनिट आरबीसीज अगर ट्रांसफ्यूज किए गए हैं तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो राइज करेगा 1 ग्राम पर डीएल एंड हिमेटोक्रिट एचसीटी राइज करेंगे 2 to 3%. क्रॉस मैचिंग रिक्वायर्ड होती है आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज करने के लिए. मैक्सिमम टाइम हमें 4 आवर्स में इसको ट्रांसफ्यूज कर देना होता है एंड ड्यूरेशन इज फ्रॉम 90 मिनट्स टू 3 आवर्स. नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसीज, कंसंट्रेट ऑफ आरबीसीज विद वाइट ब्लड सेल्स रिमूव्ड. मीन्स वाइट ब्लड सेल्स रिमूव कर दिए गए हैं. इट्स इन्फ्यूजन टाइम इज ऑल्सो विद इन 4 आवर्स एंड एबीओ टेस्टिंग इज और आरएच टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड. विदाउट क्रॉस मैचिंग हम ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस कैन बी अकर एंड इट कैन बी फेटल फॉर द पेशेंट. Indicated for the symptomatic anemia and for patients who are immunocompromised, and risk of the reactions may be caused by leukocyte antibodies to the HLA. It is recommended for the children who are younger in the 6 years of the age. Next component हम देखते हैं वो है fresh frozen plasma. Typical volume is 200 to 250 ml and infused over in 60 minutes, but must be within 4 आवर्स. मतलब 60 मिनट्स में भी कर सकते हैं हम पेशेंट को अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विद इन 4 आवर्स. क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड व्हाट आर द एक्शंस, बेनिफिट्स एंड इंडिकेशंस? इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर्स एंड एक्सपेंड ब्लड वॉल्यूम. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हम इसको यूज करेंगे. Thrombotic thrombocytopenia purpura, it is a disease condition in which fresh frozen plasma is infused to the patient. लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज अगर किसी पेशेंट को हुई है एंड अगर उसको कोगुलेशन डेफिशिएंसीज हैं. सो 1 यूनिट ऑफ एफएफपी इज ट्रांसफ्यूज्ड एंड इट कैन इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर्स अप्रोक्सीमेटली बाय 2 to 5%. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी अगर पेशेंट को है तो हम यूज़ करते हैं. इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 200 to 250. 60 मिनट्स में हम इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट इज 4 आवर्स. क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एंड 1 यूनिट कैन इंक्रीज 2 to 5% ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. टिपिकल वॉल्यूम ऑफ द प्लेटलेट्स टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 1 आवर इज 250 to 350 ml. 250 to 350 ml प्लेटलेट्स को हम 1 घंटे में ट्रांसफ्यूज करेंगे. प्लेटलेट्स के लिए हमें एबीओ और आरएच टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वी कैन ट्रांसफ्यूज विदाउट क्रॉस मैचिंग. इंक्रीज द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स टू प्रमोट हीमोस्टेसिस, इंडिकेटेड इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट फंक्शन एब्नॉर्मेलिटीज. एंड फॉर द पेशेंट्स which are going under the treatment of leukemia, cancer, aplastic anemia, marrow transplants, 1 unit of platelets is created from a pool of 4 to 6 whole blood donations or from 1 apheresis, that is harvested from 1 donor with the return of all other cells, and 1 unit increase in the 30 to 60,000 of the platelets. अगर 1 यूनिट प्लेटलेट हम किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो प्लेटलेट नंबर है वो इंक्रीज करेगा 30,000 to 60,000. नेक्स्ट, cryoprecipitate. Cryoprecipitate is also one of the blood product and typical volume is 90 to 120 ml. It
is to be infused in 15 to 30 minutes. ABO testing or RH testing is required for this. And what are the action indications and benefits? It provides factor 8, clotting factor, fibrinogen, Willi-Wolmark factor, factor 13, and indicated for the disease conditions hemophilia A, von Willebrand disease, factor 13 deficiency, and also used as a part of mass transfusion protocols where clotting factor deficiencies are common. And one pool of cryoprecipitate increase fibrinogen by 50 mg per dl. सो क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट को है तो हम स्पेशली जो इंडिकेशन होती है वो क्रायोप्रेसिपिटेट की होगी. नेक्स्ट बात करते हैं एल्ब्यूमिन कॉलॉइड कंटेनिंग सॉल्यूशन. इट्स इन्फ्यूजन टाइम और वॉल्यूम इज डिफर अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी. नो एबीओ एंड आरएच टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड. नो नीड ऑफ क्रॉस मैचिंग. एंड what are the action indications? Expands blood volume, provide plasma proteins, indicated for the treatment of severe hypovolemia and hypoalbuminemia. Albumin helps us hold fluid in the vascular space to the temporary prevent and correct third spacing. Used for the critically ill patients who have a limited response to the crystalloid solutions. एंड बर्न के पेशेंट्स में हम इसको यूज़ करेंगे एसाइड्स एंड एनासार्का. एनासार्का इज द स्वेलिंग ऑफ द होल ब्लड. जनरलाइज स्वेलिंग अगर है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है एनासार्का. सो एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो इसका जो इन्फ्यूज़न और वॉल्यूम टाइम है वो डिफर करेगा पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल. नो क्रॉस मैचिंग इज रिक्वायर्ड एंड why it is indicated to expand blood volume, to provide plasma proteins. Conditions which require especially albumin transfusion is severe hypovolemia and hypoalbuminemia. Next is intravenous transfusion of immunoglobulin IVIG. It starts at a rate of 0.5 to 1 ml per kg per hour for the first 30 minutes and can be increased to 3 to 6 ml per kg per hour and when there is no adverse reaction. For IVIG there is no need of cross matching. And what are the indications? It provide antibodies to the clients who cannot make their own, means immunodeficiency. अगर किसी को है humoral immunodeficiency तो उसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो यूज़ किया जाता है वो होता है IVIG. कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी? सच एज इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया, autoimmune hemolytic anemia, Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Last one we are going to discuss about autologous. Its infusion and volume it depend on the agency or the policy of the hospital for the collection and infusion. ऑटोलोगस में होता क्या है कि अगर किसी पेशेंट की इलेक्टिव सर्जरी प्लान्ड होती है तो हम उसी पेशेंट से पहले ब्लड लेंगे, प्रायर हम उससे ब्लड लेंगे एंड ड्यूरिंग द नीड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी वी ट्रांसफ्यूज द सेम ब्लड टू द सेम पर्सन. किसी पेशेंट से हमने पहले उसका ब्लड लेना है और जब ऑपरेशंस प्लान्ड है और उस टाइम पे अगर ब्लड की नीड है तो हम वो सेम ब्लड उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देंगे. सो अगर हम सेम ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं देयर इज नो नीड ऑफ क्रॉस मैचिंग. एंड इसके जो as provide patients own blood to prevent potential transfusion reactions but has a risk for bacterial infection. So used to replace blood loss during planned elective surgery. So at last I summarize which we learned in the video. We discussed about the whole blood, packed RBCs, platelets, fresh frozen plasma, cryoprecipitate, albumin, intravenous immunoglobulin transfers and autologous blood transfusion. सो इस वीडियो में हमने जो भी देखा कि कौन सा जो ब्लड कंपोनेंट है वो किस डिजीज कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए क्रॉस मैचिंग की नीड है, किसके लिए नहीं है, मिनिमम ड्यूरेशन में कौन सा जो ब्लड प्रोडक्ट है उसके लिए कितनी मिनिमम ड्यूरेशन है एंड कितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन है. Still, if you have any doubt, you can ask in comment section and keep watching Clinical Knowledge in Medicine. Thank you.